हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंडियन ट्यूबर। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में दी जाने वाली वीआईपी और वीवीआईपी सिक्योरिटी के बारे में। देश के वीआईपी और वीवीआईपी व्यक्ति देश और समाज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा भी ज़रूरी होती है। उस विशेष व्यक्ति को किसी तरह का कोई खतरा ना हो और कितनी सुरक्षा उसको देने की ज़रूरत है, इसकी पूरी समीक्षा सरकार द्वारा की जाती है। खतरे के आधार पर वीवीआईपी सुरक्षा पाने वालों में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, सर्विस चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सन या कोई आम इंसान भी हो सकता है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही विशिष्ट लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। वीआईपी सुरक्षा देने की घोषणा खतरे के आकलन के बाद ही की जाती है। इंटेलिजेंस एजेंसी के खतरे के आकलन के बाद ही यह तय किया जाता है कि किसी भी आदमी को किस कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए। वैसे इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा इंडिविजुअल का थ्रेट असेसमेंट किया जाता है और उसकी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री द्वारा रिव्यू की जाती है। इसके बाद ही यह डिसाइड किया जाता है कि पार्टिकुलर पर्सन को किस कैटेगरी की सुरक्षा देने की ज़रूरत है। इंडिया में सुरक्षा व्यवस्था की 4 कैटेगरी होती है, जैसे कि Z+, Z, Y और X कैटेगरी। पर इन सबसे ऊपर आती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG। SPG सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उसके फैमिली मेंबर्स को सुरक्षा प्रदान करती है। SPG को 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था। दरअसल 1981 से पहले प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस डायरेक्टेड स्पेशल सिक्योरिटी के हाथ में थी। फिर अक्टूबर 1981 में IB के कहने पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि STF का गठन किया गया और इस तरीके से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को 1985 में इस्टेब्लिश किया गया। SPG की कमांडो की बात करें तो इन्हें खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग काफ़ी हद तक अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की तरह होती है। SPG में किसी भी कमांडो को शामिल करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी कलेक्ट की जाती है। SPG के स्पेशल एजेंट्स जनरली डार्क सनग्लासेस के साथ वेस्टर्न स्टाइल फॉर्मल बिजनेस सूट पहनते हैं। डार्क सनग्लासेस पहनने का कारण ये है कि कोई बता ना सके कि एजेंट फिलहाल किस तरफ देख रहा है। सभी एजेंट के पास 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। कभी कभी ट्रेडिशनल ओकेजन पर ये सफारी सूट में भी दिखने को मिल जाते हैं। अभी करीब छोटे से बड़े सब अधिकारी को मिलाकर SPG में 10,000 कमांडोज हैं। इन सभी को कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, बल्कि इन्हें सिलेक्शन प्रोसीजर के द्वारा मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस से सिलेक्ट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में लगे ड्राइवर से लेकर पर्सनल बॉडीगार्ड तक सभी SPG कमांडो होते हैं। अब बात करते हैं Z+ सिक्योरिटी की। Z+ सुरक्षा इंडिया में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बाद सेकेंड हाईएस्ट कड़ी सुरक्षा है। Z+ सिक्योरिटी कैटेगरी में 55 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिनमें 10 से ज़्यादा NSG कमांडोज और पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। इस सिक्योरिटी में पहले घेरे की जिम्मेवारी NSG कमांडोज के पास होती है, जबकि दूसरे घेरे की जिम्मेवारी SPG कमांडो की होती है। ITBP और CRPF के जवान भी Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी में शामिल होते हैं। इस कैटेगरी में मौजूद सभी कमांडोज के पास मशीन गन और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद होता है। इन सभी कमांडोज को मार्शल आर्ट और अनआर्म्ड कॉम्बैट में महारत हासिल होती है। करेंटली 17 VIP को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। अब हम बात करते हैं Z कैटेगरी की। Z कैटेगरी में 22 जवानों का एक सुरक्षा कवच होता है, जिसमें 5 NSG कमांडो और पुलिस ऑफिसर शामिल होते हैं। करेंटली 38 लोगों को Z सिक्योरिटी की सुरक्षा मिली हुई है। अगर बात करें Y कैटेगरी की, तो Y कैटेगरी में 11 जवानों का एक सुरक्षा कवच होता है। इसमें 1 से 2 कमांडो और पुलिस ऑफिसर्स शामिल होते हैं। लास्ट सिक्योरिटी कैटेगरी है X कैटेगरी। X कैटेगरी में 2 से 5 जवानों का सुरक्षा कवच होता है और इस कैटेगरी में केवल पैरामिलिट्री के जवान ही शामिल होते हैं। पिछले कुछ सालों से जिस तरह Z+ सिक्योरिटी लेने वालों में इंक्रीमेंट होते जा रहा है, उसको देखते हुए तथा NSG के बोझ को कम करने के लिए अब जिम्मा CISF को भी दिया गया है। उम्मीद करता हूँ अब आपको VIP और VVIP के सिक्योरिटी को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।
बेल बटन दबाना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।